इमरान खान को हिफाजती जमानत मिलेगी या नहीं, सब नजरें अदालत पर। लाहौर हाईकोर्ट का 6:30 बजे तक इमरान खान को पेश करने का हुक्म। पीटीआई की वकील ने इमरान खान की अदालत आने की यकीन दहानी करा दी। पीटीआई के सरबराह के पेश न होने पर दरख्वास्त जमानत खारिज होने का इम्कान। इमरान खान अदालत के सामने आकर बताएं वकालत नामे पर उनके दस्तखत थे या नहीं। अगर अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस दिया तो हर तारीख पर आना पड़ेगा। ये अदालत के तकद्दुस का मामला है। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स। इमरान खान का पेश न होना निजाम अदल के मुंह पर तमांचा है। ताकतवर को कानून के नीचे लाने वाला अदलिया का मुंह चढ़ा रहा है। मरियम नवाज बरस पड़ी, कहा कि सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जंगल में भी कोई कानून होता है। मरियम नवाज ने खुद को मौजूदा हुकूमत से अलग करार दे दिया। कहती हैं महंगाई से गरीब मुतासिर होता है, लेकिन ये हुकूमत मेरी नहीं। मौजूदा महंगाई की जिम्मेदारी नून लीग पर नहीं डाली जा सकती। मेरी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ यहाँ होंगे। जनरल बाजवा किस हैसियत से रिकॉर्डिंग करते थे? इमरान का तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई ने सदर मुमलिकत को लिखे गए खत में कहा, जनरल बाजवा ने एतराफ किया, हम इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा समझते थे। तहकीक की जाए कि जनरल बाजवा के इस्तेमाल किए गए हम से क्या मुराद है। जनरल बाजवा को ये इख्तियार किसने दिया कि मुंतखब वज़ीर आज़म से मुतल्लिक फैसला करें? साबिक आर्मी चीफ का खुद को फैसला साज बनाना आर्टिकल 244 की सरीह खिलाफ वर्जी है। आईनी नज़्म के तहत सिविलियन हुक्काम या खुद मुख्तार इदारे फौज के मातहत नहीं। सदर मुमलिकत अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं। तमाम सवालात का फौरी जवाब तलाश करें। इमरान खान पर दर्ज मुकदमात खत्म किए जाएं। हुकूमत इस वक्त नाजुक आशियाने पर बैठी है। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। पीटीआई रहनुमा का मिनी बजट और पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर आवाम को बाहर निकलने का मशवरा भी दे डाला। फारूक हबीब ने कहा, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब आपस में कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह का खेल खेल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बताए इसके हाथ किसने बांध रखे हैं। हिम्मत करें, इमरान खान जेल भरो तहरीक की क़यादत करें। शेर रहमान का चैलेंज, कहा कप्तान जमानतें ले रहा है, कारकुनान जेलें कैसे भरें। अता तारा ने कहा, ये कौन सी टांग है जो 4 महीने से ठीक नहीं हो रही। इमरान खान चाहते हैं कि अदालती कार्रवाई जमान पार्क में चले। अदालतों का नाम सुनते ही कांपें टांग जाती हैं। तलाल चौधरी बोले, लाडले का अनोखा रिलीफ मुअज़्ज़ज़ अदालतें दे रही हैं। इमरान खान के मुआहदे आज हमारे गले पड़ रहे हैं। हुकूमत पैसे, आर्मी सिक्योरिटी और अदलिया ने रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं दिए। 90 रोज में शफाफ इलेक्शंस कैसे कराएं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शंस ना कराने की वजूहात सुप्रीम कोर्ट को बता दी। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जा रही है। अगर चंद कमिश्नर्स, डीसी, आरपीओ, डीपीओस के तबादले ना हुए तो इलेक्शंस शफाफ नहीं होंगे। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा, मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शंस ना होना आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। आप आइन के साथ खड़े हों, अदालत आपके साथ खड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की राह में हाइल रुकावटों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात का केस, शेख रशीद की जमानत मंजूर, जेल से रिहा। अदालत का 50,000 की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। जो बयान नशर हुआ उससे पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई तसादुम नहीं हुआ। वकील सलमान अकरम राजा की दलाइल, शेख रशीद सीनियर सियासतदान हैं, उनकी गुफ्तगू पार्लिमानी होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का मौकिफ, जो हुकूमत में है वो कल ऑपोजिशन में होंगे, सब एक ही किस्म की गुफ्तगू करते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी रिमार्क्स पर अदालत में कहकहे गूंज उठे। गिले शिकवे नजरअंदाज, शाहिद खाकान अब्बासी की मरियम नवाज से मुलाकात।
सियासी सूरत हाल, पार्टी की तंजीम साजिश से मुतालिक तबादला ख्याल, लीगी रहनुमा का मरियम नवाज की मुकम्मल सपोर्ट करने का अज़्म। गुफ्तगू में कहा, हर वक्त पार्टी के लिए दस्तयाब हूँ, किसी से कोई नाराजी नहीं। असासा जात केस में उस्मान बुज़दार को रिलीफ मिल गया। लाहौर एहतसाब अदालत ने 27 फरवरी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पहले नैब ने कहा था उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, अब नोटिस भेज दिया। साबिक वज़ीर आला आमदन का रिकॉर्ड लेकर नैब ऑफिस लाहौर पेश हुए। हुकाम ने केस से मुतालिक डेटा का जायजा लिया। FIA की शौकत तरीन के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम की बैरून मुल्क से वापसी के लिए इंटरपोल से मदद ली जाएगी। साबिक वज़ीर खजाना के खिलाफ IMF से मुतालिक ऑडियो लीक पर मुकदमा दर्ज है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के भाई नायब तहसीलदार नजफ हमीद मुअत्तल। नजफ हमीद को चकवाल में इख्तियारात से तजावुज़ के इल्ज़ामात पर मुअत्तल किया गया। उनकी खिदमात कमिश्नर रावलपिंडी के सुपुर्द कर दी गई। गरीबों के लिए तो पहले ही क़यामत से पहले काम नहीं था और ऊपर से क़यामत है। पेट्रोल इतना महंगा, ऑयल घी सब कुछ महंगा है। बिल्कुल महंगाई का तो ऑटोमेटिकली तूफान आना है, क्योंकि ये सारा बोझ तो गरीब आवाम पे पड़ रहा है। पेट्रोल ने तो गरीब आवाम को जीना आराम करके रख दिया। इसके जी टैक्स बहुत ज़्यादा लग गए हैं और हमारा तो कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका हुआ है। दुकानें लोगों की बंद हो रही हैं, लोग परेशान हैं, गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं है। महंगाई पे महंगाई है, अपनी जो लले तललों में उड़ाते हैं उसको तो ये ख़त्म नहीं करते। आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा है, तो उस लिहाज से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी आमदनी तो बढ़ाया जाए ताकि हमारे अखराजात पूरे हो सके। बिल पड़ेंगे जेब पर भारी, अवाम कर लें तैयारी। हुकूमत का पेट्रोल बम और गैस का एक साथ धमाका। पेट्रोल 22, डीजल 17 रुपए महंगा होने से अवाम चकरा गए। हुकूमत ने गैस सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। 200 यूनिट वालों के लिए 247 और 300 यूनिट वालों के लिए गैस 362 रुपए फी MMBTU महंगी कर दी गई। इसहाक डार की जानिब से सादगी इख्तियार करने के मशवरे पर शहरी सीख पा। बिजलियां गिर गई, गैस धमाके से महंगाई का सुनामी। क्रॉकरी, चॉकलेट, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स पर भी टैक्स 25% कर दिया गया। $500 से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन पर टैक्स 25% कर दिया गया। सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स, शादी हॉल्स और होटल्स पर 10% एडवांस टैक्स आयद। खुर्दनी तेल, बिस्किट, जेली, शेविंग फोम और क्रीम के अलावा ब्रेड्स भी इजाफी रकम भरना होगी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अनकरा पहुंच गए। तुर्क सदर से मुलाकात स्केड्यूल्ड। शहबाज शरीफ ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। ट्वीट में लिखा, ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में तुर्की ने मिसाली काम किया है, वक्त का तकाजा है आलमी बरादरी मुश्किल का शिकार इंसानियत की मदद के लिए आगे आए। तुर्की में एक के बाद एक मौजज़ा। 10 दिन बाद माँ 2 बच्चों को बचा लिया गया। जिंदगी दोबारा मिलने पर माँ और बच्चों की खुशी दीदनी। मलबे तले दबे अफराद में जिंदगियों की तलाश जारी। दोनों ममालिक में 41,000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। पाकिस्तान आर्मी की अर्बन और सर्च टीम्स का तुर्की में इमदादी मिशन जारी। अब तक 8 अफराद को जिंदा निकाला, 5 की निशानदही की। 138 लाशों को मलबे तले से निकालकर वर्सा के हवाले किया।